अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार वह वक्त आ चुका है 2000 साल के बाद, जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया। आखिरकार इजराइल के अंदर लाल बचिया की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वह कुर्बानी जिसके बाद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डूम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहां पर मौजूद यह पत्थर इस कायनात का मरकज या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अल सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हजरत इब्राहिम अल सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरा और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र इंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायत के अंदर यानी हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। अंजल के अंदर इसको आर्म गडन और हदीस मुबारका के अंदर इसको कहा गया है जंगे हरम। मैंने आपको बताया था कि इजराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बचिया को अमेरिकी रियासत टेक्सास से 5 लाख लड़ देकर इजराइल में मंगवा लिया गया है, जहां पर इंतहा एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इन्हें मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट ओलिव पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे। और ये केस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। इस वक्त गज के 5 हिस्सों में से अल रफा के अंदर मजलूम फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इजराइल यहां पर भी मुसलसल फिजा एयर स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहां पर बुनियादी इंसानी जरूरतें, खाना पना और मेडिकल तक की सहूल तक मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इजराइल को वन किया है कि जैसे वह पहले गजा पर हमले के अंदर इजराइल की माली और असले के जरिए मदद कर रहा था, अल रफा पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फलस्तीनियंस कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वह बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा तो दूसरी तरफ समंदर है, तो बाकी दोनों तरफ से इजरायली फौज इनको घेरे हुए हैं। लिहाजा अब की बार अल रफा पर यह हमला दरअसल फलस्तीनियंस खुशी होगी, ना कि जंग। लेकिन इजराइल ने वॉज तौर पर यह कहा है कि चाहे अमेरिका इस हमले के अंदर इसकी मदद करें या ना करें, लेकिन वह फिर भी रफा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फलस्तीनियंस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देगा, वरना यह लोग अपनी जान बचाकर खुद ही यहां से भाग जाएं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि थर्ड टेंपल की तैयारी के लिए वह नहीं चाहता कि इस दौरान किसी भी तरह से गजा से उनको मजाद का सामना करना पड़े, लिहाजा उनका पत्ता ही हमेशा के लिए साफ कर दे। दूसरी तरफ वह मुसलमान उम्मत की नफ्स को भी देख चुका है कि इन जैसे बेहिस बेगैरत हुक्मरान मौजूद हो तो इसे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों, औरतों, बच्चों को इजरायली फौज के रहमो कम पर छोड़ दिया है। यहां तक कि खुद सऊदी अरेबिया यमन के हुती बागियों की तरफ से इजराइल के शिप्स के लिए स्विस कैनाल का रास्ता बंद करने के बाद से इजरायली आर्मी को या ओनैल उर्दन के रास्ते यानी बाय रोड यह तेल पहुंचा रहा है। और यही वह तेल है जो कि इजरायली जहाजों के अंदर गजा पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर इनके टैंकों के अंदर इस्तेमाल होता है। बहरीन, कतर, यमन लिबनाइस हो चुके हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया को तो छोड़ दें, अगर सिर्फ अरब मुल्क इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ एक ताकत बन जाए, इसका बायकॉट कर दें, तो इसका वजूद एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता। मगर अफसोस कि यह अजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, क्योंकि अरबी मुसलमान तभी खत्म हो गए थे जब इनसे सल्तनत उस्मानिया ने बादशाहत छीनी थी, जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, जिसका मफहूम है कि अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे जो कि तुम्हें भेजा गया था, यानी कुरान करीम को, तो तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएंगे जो कि अल्लाह की फरमाबरदार होगी। अरबों से पहले बनी इजराइल कौम अल्लाह की लाडली उम्मत थी और इसने भी अल्लाह के पैगाम को जब पीठ दिखाई तो इनकी जगह अरब को दुनिया की खिलाफत सौंप दी गई। और जब अरब ने भी बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के कुरान यानी अल्लाह के पैगाम को पीठ दिखाई
तो उनसे दुनिया की खिलाफत को छीनकर सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दी गई। इस लाल बछिया की कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई और फिर दज्जाल के जहूर की पेशन गोई अलामी किताबों के अंदर कयामत की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें।